हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब RNA के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? RNA के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। तो RNA क्या होता है? RNA जो है कि इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोला जाता है इसको? राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसको बोला जाता है। यह कुछ विषाणुओं जैसे HIV, क्या हो गए HIV, या जिसको बोला जाता है रेट्रोवायरस। क्या बोला जाता है? रेट्रोवायरस। उसमें जो है कि यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह क्या करता है? कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह कार्य करता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं कि RNA कोशिका द्रव्य किसमें पाया जाता है? RNA जो है कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक, यहाँ केंद्र लिखा हुआ है, ये केंद्रक है आपका। RNA कोशिका द्रव्य व केंद्रक में जो है कि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? RNA कोशिका द्रव्य में। और कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में और केंद्रक में पाया जाता है। दूसरी स्लाइड देखते हैं। तो दूसरी स्लाइड में क्या है? दूसरी स्लाइड में यह है कि जो राइबोसोम होता है वह आपका, राइबोसोम क्या होता है? वह आपका जो है कि उसमें जो उपस्थित शर्करा होता है उसे राइबोसोम शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम शर्करा कहा जाता है। उसे कहा जाता है राइबोसोम शर्करा। क्या कहा जाता है भैया? राइबोसोम शर्करा। यह जो शर्करा होती है राइबोसोम में पाई जाती है, यह जो है कि प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं तथा कुछ जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में यह जो है कि आनुवांशिक पदार्थ के काम में करते हैं। RNA जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं rRNA, जिसको बोला जाता है आपका राइबोसोमल RNA। क्या बोला जाता है? राइबोसोमल RNA। क्या बोला जाता है? राइबोसोमल RNA। इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र RNA। क्या बोलता है? ट्रांसफ़र RNA। इसको बोला जाता है मैसेंजर RNA। क्या बोला जाता है? मैसेंजर या स्थानांतरण RNA इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैसेंजर या स्थानांतरण RNA इसको बोला जाता है। मैसेंजर RNA इसको बोला जाता है, यानी स्थानांतरण RNA। तीसरे स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा गया है। तीसरे स्लाइड में यह है कि जो राइबोसोम में यह राइबोसोमल RNA जो होता है, यह आपका राइबोसोमल RNA क्या है? जो आपका rRNA कहलाता है। क्या कहलाता है? rRNA आपका क्या कहलाता है? कि यह मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राइबोसोमल RNA होते हैं यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण में या राइबोसोम के निर्माण में या कुछ जो है कि जीवों में जो है कि यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। राइबोसोमल RNA की मात्रा कुल RNA से लगभग 80% होती है। राइबोसोमल RNA जो होता है कुल RNA का लगभग 80% भाग होता है। यानी राइबोसोमल RNA क्या होता है कि यह जो है कि राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। साथ ही साथ इसकी जो मात्रा होती है कुल RNA से मिला करके इसकी मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। 80% इसकी मात्रा होती है। चौथे स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा गया है। चौथे स्लाइड में यह है कि जो स्थानांतरण RNA की बात हो गई यहाँ पर। तो स्थानांतरण RNA क्या होता है? यह जो है कि प्रोटीन के अनुलिपीकरण में प्रक्रिया में सहयोग देता है। जो यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। और इसकी बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र RNA की। किसकी बात? ट्रांसफ़र RNA की बात चल रही है, यानी tRNA की बात चल रही है। तो tRNA की बात हम जब कर रहे हैं तो यह RNA प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है, मतलब प्रोटीन बनाने की क्रिया में यह जो है कि भाग लेता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि जो संदेशवाहक RNA होता है, बस खाली हम लोग डिफिनीशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग प्रोटीन संरचना और DNA RNA की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे संदेशवाहक RNA, जिसको बोला जाता है mRNA। क्या बोला जाता है? mRNA, या बोला जाता है इसको मैसेंजर RNA। क्या बोला जाता है? मैसेंजर RNA। ठीक, बोला जाता है इसको मैसेंजर RNA। तो
संदेशवाहक आरएनए क्या होता है? यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। स्थानांतरण आरएनए क्या था? अनुलिपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता था, प्रोटीन की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता था। लेकिन जो प्रोटीन की संश्लेषण की अनुलेखीकरण प्रक्रिया होती है उसमें जो है कि आपका एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए आपका भाग लेता है। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए जो है कि आपका भाग लेता है। संदेशवाहक आरएनए क्या होता है? कुल आरएनए का केवल 3 से 5% भाग होता है। क्या होता है? कुल आरएनए का लगभग जो है कि 3 से 5% भाग होता है। तो संदेशवाहक आरएनए क्या होता है? यह प्रोटीन की अनुलेखीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले में क्या था कि जो स्थानांतरण आरएनए था वह प्रोटीन की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता था। लेकिन यह जो है कि आपका जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए जो है कि आपका ट्रांसफ़र आरएनए आपका जो है कि प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता था। लेकिन जो है आपका संदेशवाहक आरएनए अनुलेखीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। आगे 6वें स्लाइड की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी? डीएनए की बात करेंगे। राइबोसोम की जितना डिफिनेशन हो सकता था आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया था वो हो गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जिसको जो है कि डीएनए बोला जाता है। यह डीएनए लगभग सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीऑक्सी अम्ल क्या होता है? जो है कि यह डीएनए को न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है या लंबे बहुलक होते हैं। डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर रहती है। आपको बता दें कि ये डीएनए की लंबाई आपको ज्ञात करनी है तो उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी संख्या आप गिन लीजिए। उसके आधार पर जो है कि आप डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे कि डीएनए के एक कुंडल के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक, एक कुंडल के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। नैनोमीटर इसको बोला जाता है, 3.4 नैनोमीटर। लेकिन अब जो है कि हम लोग बात करते हैं एक कुंडल में जो है कि 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और या फिर इसको जो है कि 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक कुंडल के बीच की दूरी कितनी हो गई भैया? 20 एंगस्ट्रॉन हो गई। ठीक, इसमें से इसका गुणा करने पर हमें जो है कि जो लंबाई प्राप्त होगी वह एक जो है कि कुंडल के बीच की दूरी हो जाएगी, एक कुंडल मान लिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो सातवें स्लाइड की बात करते हैं। 7वें स्लाइड में क्या है कि डीऑक्सीराइबो जो न्यूक्लिक अम्ल है वह जो है कि बैक्टीरियोफेज फाई 174 देखिए इसे लिखा जाएगा। फाई 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पाई जाती है। जो डीएनए होता है इसमें वह बैक्टीरियोफेज फाई 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफेज लिम्डा में 48502 न्यूक्लियोटाइड जो है कि पाए जाते हैं। कहते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए में जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए तो बैक्टीरियोफेज फाई 174 में जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके 2 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो बैक्टीरियोफेज फाई 174 में जो है कि बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 5386। कितनी होती है? 5386 होती है, मतलब 5386 होती है। वहीं बैक्टीरियोफेज लिम्डा की बात करें तो उसमें पाई जाती है 48502। कितना पाई जाती है?
48,502 क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड जो है कि पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो है कि डीएनए की जो है कि बारे में। लास्ट ये जो है कि स्लाइड है आपका, इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि डीऑक्सीराइबो जो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना होती है, यह संरचना डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए क्या होता है? 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाइड श्रृंखला से क्या होता है? मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं और 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी अब हम लोग जो है कि संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संरचना के बारे में बात करेंगे। डीएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए की संरचना में पहले हम आपको डिफिनीशन में क्या बताते हैं कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वह 2 या 2 से अधिक पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? 3 अणुओं का बना होता है। उसमें क्या होता है? पहले अणु की हम बात करते हैं तो पहले अणु में आपका आता है जो है कि शर्करा। क्या आता है आपका? 1 मिनट, पेन नहीं चल रही है भाई। पहले जो आपका जो है कि न्यूक्लियोटाइड है वह न्यूक्लियोटाइड आपका जो है कि किससे किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड आपका न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी बेस से बना होता है या नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। दूसरा जो है आपका फास्फेट ग्रुप से। किससे? फास्फेट ग्रुप से आपका मिलकर बना होता है, फास्फेट ग्रुप से। तीसरा वही बात करें तो आपका बनता है क्या? पेंटोस शर्करा से। पेंटोस शर्करा में आपको मैंने भी बताया कि क्या क्या होता है। एक राइबोस शर्करा होता है, दूसरा आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। इसमें क्या होते हैं? एक आरएनए होता है और दूसरा क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, एक में आरएनए होता है और दूसरे में डीएनए होता है। ठीक, अब यही बात करें नाइट्रोजन बेस की तो नाइट्रोजन बेस आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है, क्या होता है? पहला आपका होता है प्यूरिन। क्या होता है? आपका होता है प्यूरिन और दूसरा आपका क्या होता है? आगे देख लेते हैं, स्लाइड पूरी कट गई। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? एन बेस की। किसकी बात कर रहे थे? एन बेस की। तो एन बेस में आपका क्या आता है कि एन बेस में पहला आपका आता है क्या? प्यूरिन। क्या आता है? प्यूरिन आता है। दूसरा आपका क्या आता है? पिरीमिडीन आता है, पायरीमिडीन। इसको बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं? पायरीमिडीन इसको बोला जाता है। पायरीमिडीन क्या हो? उसको बोला जाता है। पहले को बोला जाता है प्यूरिन और दूसरा बोला जाता है पिरीमिडीन। ठीक, अब प्यूरिन और पिरीमिडीन की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड पहले बता देते हैं फिर से कि न्यूक्लियोटाइड आपके किससे किससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपके जो है कि न्यूक्लियोटाइड आपके किससे किससे बनकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपके जो है कि बने होते हैं नाइट्रोजनी क्षार से, फास्फेट ग्रुप से और किससे बने होते हैं? पेंटोस शर्करा से। पेंटोस शर्करा से बने होते हैं। और फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से। नाइट्रोजनी क्षार को हमने बताया कि 2 भागों में बटे होते हैं। पहला आपका आता है प्यूरिन, दूसरा आपका आता है पिरीमिडीन। और उसके बाद हम लोग फिर से बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन क्या होता है? जो प्यूरिन होता है, जो प्यूरिन जो होता है वह भी 2 भागों का बना होता है। किसका बना होता है? 2 भागों का बना होता है, जिसे जो है कि पहले भाग को कहते हैं एडिनिन। क्या कहते हैं? एडिनिन।
एडिनिन। दूसरे भाग को बोला जाता है ग्वानिन। क्या बोला जाता है? ग्वानिन बोला जाता है। पहले भाग को एडिनिन, दूसरे भाग को बोला जाता है ग्वानिन। एडिनिन को जो है ए से और ग्वानिन को जो है कि कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। प्यूरिन के दो भाग होते हैं। नाइट्रोजन बेस के जो है कि नाइट्रोजन बेस के जो है कि दो भाग होते हैं। पहला आपका प्यूरिन, दूसरा आपका पिरिमिडीन। पहला आपका प्यूरिन, दूसरा आपका जो है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन के जो है कि दो भाग होते हैं। पहले भाग को जो है कि एडिनिन और दूसरे भाग को जो है कि ग्वानिन कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब एडेनिन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। एडेनिन को जो है ए से दर्शाया जाता है। तो एडेनिन एडेनिन की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो है कि हम लोग बात करेंगे एक NH2। इसकी संरचना आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी नीट एग्जाम में भी ये संरचनाएं पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा एक, फिर यहाँ पर आएंगे आप, फिर एक नाइट्रोजन रहेगा आपका। उसके बाद जो है कि इसे रहेगा पूरा, ये इस प्रकार से जुड़ी रहेगी संरचना। उसके बाद फिर एक संरचना यहाँ पे जाएगी, ये रहेगी। उसके बाद एक संरचना फिर यहाँ से इस प्रकार से रहेगी। फिर इसके बाद ये संरचनाएं ऐसे बन जाती हैं। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि संरचनाएं इस यहाँ पे रहेगी संरचना। ठीक, इस प्रकार से ये संरचना यहाँ पे रहती है। ठीक, तो ये है आपका जो है कि किसकी है ये संरचना भैया? ये संरचना है आपकी जो है कि एडेनिन की। एडेनिन की ये संरचना आपकी दिखाई गई है। आगे चलते हैं दूसरे स्लाइड में, हम देखते हैं ग्वानिन की संरचना। किसकी? ग्वानिन की, जिसको बोला जाता है ग्वानिन। ग्वानिन की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्वानिन की संरचना में क्या होता है? जिसको जी से जाता है, यह प्यूरिन का नाइट्रोजनी क्षार का दूसरा भाग होता है। इसमें जो है कि ये जो होता है NH होता है। यहाँ पर क्या होता है? NH होता है। फिर से ध्यान दीजिए, स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है बनाने में। तो ग्वानिन, सॉरी, तो ये है आपकी ग्वानिन की संरचना। यहाँ पर जो है कि आपकी डबल बॉन्ड से जो है कि वो संरचनाएं जुड़ी रहेगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद अमोनिया ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन जो है कि ग्वानिन से जुड़े रहते हैं। ये है आपकी जो है कि किसकी संरचना है भैया? ये आपकी जो है कि ग्वानिन की संरचना है। इसके पहले हम लोग किसकी संरचना पढ़े थे? इसके पहले हम लोग जो है कि प्यूरिन में जो है कि जैसे प्यूरिन की एडेनिन, ये ग्वानिन हो गया। दूसरा जो है कि संरचना हम लोग पढ़े थे एडेनिन की। पहली संरचना हमने किसकी पढ़ी थी? एडेनिन की। एडेनिन में क्या होता है कि एक बॉन्ड से जो है सिंगल बॉन्ड से NH2 ऊपर जुड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के द्वारा जो है कि नाइट्रोजन, फिर यहाँ नीचे वाले पर नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ से दो शाखाएं निकलती हुई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनती है। फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन जुड़ता है। आगे जो है कि ध्यान देंगे, ग्वानिन में ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है। ग्वानिन में जो है कि डबल बॉन्ड के द्वारा एक जो है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, फिर अमोनिया जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन जुड़े रहते हैं, फिर साथ साथ में ये सभी संरचनाएं जो है कि जुड़ी रहती हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। कि न्यूक्लियोसाइड हम लोग किसे कहते हैं? किसे? न्यूक्लियोसाइड की हम लोग बात करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे हम लोग। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? जैसे कि एन बेस और कौन भैया? पेंटोस शर्करा जो है कि पेंटोस शर्करा मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। कौन कौन भैया? कि न्यूक्लियोसाइड कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियोसाइड या किससे मिलकर बने होते हैं? ये जो है कि नाइट्रोजन बेस होते हैं
और पेंटोस शर्करा से मिल करके नाइट्रोजनी बेस ये बनाते हैं। इसका जो है कि न्यूक्लियोसाइड का जो है कि हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, तो वो किस प्रकार से होता है, पंचमुखी होते हैं ये इस प्रकार से ये होता है और ये ऐसे होता है। यहाँ पर जो है कि आपका नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक, ये नाइट्रोजन ग्रुप है आपका, एक मिनट, नाइट्रोजन ग्रुप ये जुड़ा है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है ये, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है कि मीथेन जुड़ा रहता है, ठीक, CH2 जुड़ा रहता है। ये आपके न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, N बेस से, मतलब नाइट्रोजनी बेस से, प्लस उसके बाद किससे बने होते हैं, पेंटोस शर्करा से ये जो है कि मिलकर बने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग जो है कि न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, या 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, DNA वाटसन क्रिक के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।